ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगा विद पूजा। तो चलिए आज देखते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। क्या आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं? लेकिन सूर्य नमस्कार करते समय आपको नी पेन हो जाता है, क्या आपको नेक में पेन हो जाता है, या कहीं ना कहीं बैक स्ट्रेन हो जाती है और सूर्य नमस्कार करने के बाद एनर्जी नहीं लेकिन स्टिफनेस आती है या टेंशन आती है, तो इसका मतलब आपके जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाली हूँ आप सूर्य नमस्कार को करेक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी वर्कआउट है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं, या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप सिर्फ एक ही चीज करना चाहते हैं, तो उसका आंसर सिर्फ सूर्य नमस्कार है योगा में। तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं जिसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर ठीक से करते हैं तो ये एक तरह का मेडिटेशन भी हो जाता है, जिसमें अगर आप आइज क्लोज करके करते हैं तो आपका माइंड, बॉडी और ब्रेथ एक साथ चलता है, तो आप देखेंगे कि आपको मोर एनर्जाइजिंग फील हो रहा है। साथ ही साथ ये हमारे फुल बॉडी वर्कआउट है, तो हमारे हर बॉडी जॉइंट्स का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट होता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है और हमारे बॉडी में पूरे तरीके से एनर्जी फ्लो को भी बेटर करता है। चलिए देखते हैं सूर्य नमस्कार के स्टेप बाय स्टेप करेक्शंस को। सूर्य नमस्कार करते समय आपको एक पहली गलती क्या होती है, लोग मैट के पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें मैट के बिल्कुल आगे खड़े होना है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब आप पूरा सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको पीछे मैट की जरूरत होगी। सबसे पहले हम समस्थिति में खड़े होंगे, अपने आप को अच्छे से बैलेंस करते हुए अपने फुट को इस तरीके से ग्रिप बना के रखेंगे। बिल्कुल अपने टेलबोन को पीछे प्रेस करेंगे, पेल्विक को रोटेट करेंगे, शोल्डर्स रोल बैक करेंगे। ये हमारी समस्थिति है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार में लाएंगे इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। अब इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा हाथ ऐसे या ऐसे नहीं, ये हमारे जो फोर आर्म्स है बिल्कुल जमीन से पैरेलल होने चाहिए। अच्छे से मुस्कुराहट के साथ ये हमारा फर्स्ट स्टेप। इनहेल करते हुए दूसरा। अगर आपको कमर में दर्द है तो हाथों को इस तरीके से जोड़ कर ही रखें, नहीं तो अपने हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं। जितना पीछे जा सकते हैं दोनों हाथों को कान के साथ लगा के रखेंगे, स्टर्नम को आसमान की तरफ खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए कमर से नीचे जाएंगे। अब इसमें क्या मिस्टेक होती है, जब हम यहाँ से पीछे से आगे गए तो लोग इसी तरीके से आगे चले जाते हैं, तो ये गलत है। हमें क्या करना है, सांस भरते हुए पूरा पीछे और सांस को छोड़ते छोड़ते अपने हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे। दोनों हाथ कान के साथ ही लगा के रखेंगे और धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए आगे जाएंगे। अगर हाथ आपका आगे नीचे नहीं पहुंच पा रहा है इस तरीके से, तो अपने नी को बेंड करके अपने हाथ को आप इस तरीके से दोनों पैर के अगल बगल रख सकते हैं और लाइक दिस पूरा हेड को रिलैक्स छोड़ें। बॉडी वेट को शिफ्ट करें अपने टोस पर, काफ और हैमस्ट्रिंग पे आपके स्ट्रेच आएगा और यहीं से अपने लेफ्ट वाले लेग को आगे की तरफ रखते हुए राइट वाले लेग को पीछे लेकर जाएंगे। अब ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप, दैट इज अश्व संचालन। इसमें लोग क्या गलत करते हैं, अपने पैरों को इस तरीके से रखे रहते हैं और अपने ये और ये आपका ये ध्यान रखना है, आपका नी और आपका एंकल एक लाइन में होता है। अगर आपके पैर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो लोग ऐसे करके सूर्य नमस्कार करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका पैर यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, अपने हाथ के हेल्प से आपको पैरों को आगे लेकर आना है, सो डैट आपका नी और एंकल एक लाइन पर है। दोनों हाथों को आपको दोनों हाथों के बीच में पैर को उठा के रखना है इस तरीके से। अब ये जो पीछे वाला लेग है हम इस तरीके से करके रखते हैं। हमें क्या करना है, नी को मैक्सिमम पीछे शिफ्ट करना है और अपने थाई को जमीन की तरफ पुश करना है, हिप को ऐसे नहीं, जबकि इस तरीके से। और पीछे से टोज रिलीज है, सामने की तरफ देखेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, इनहेल करेंगे। यहीं से नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप में जाने के लिए अपने टोज को टक करेंगे, यहीं से पीछे चले जाएंगे। अगर आपकी हील्स जमीन पे नहीं पहुंच पा रही है तो आप हल्का सा ऊपर करके भी रख सकते हैं।
या अपने हल्के से घुटने को मोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमें फाइनल पोस्चर में पहुंचने के बाद जो मेरा पैर है वो फिक्स हो गया और मेरे हाथ भी फिक्स हो गए, पूरे नेक्स्ट आसन तक मेरे हाथ और पैर यहाँ पे फिक्स रहेंगे। मुझे अपने आप को बॉडी वेट को शिफ्ट करना है पीछे की तरफ, हील्स को ज़मीन पे लगाना है, हल्के से टोज इनसाइड और हील्स आउटसाइड। नेक को रिलैक्स छोड़ देना है, अपर बैक को नीचे की तरफ प्रेस करना है, इसको बोलते हैं अधोमुख श्वानासन। अब यहाँ से आप आएंगे 6 स्टेप में। 6 स्टेप में आने के लिए सबसे पहले आपको करना है प्लैंक। इसमें आप अपने हिप्स को टाइट करेंगे, टेलबोन को प्रेस करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे। यहाँ से आपको दोनों नीज को ड्रॉप करना है, टोस टक रहेंगे और फिर यहीं से अपने चेस्ट एंड चिन को ड्रॉप करेंगे। इसमें क्या मिस्टेक होती है, लोग हमेशा यहाँ से यहाँ आके ऐसे लेट जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ आए, पूरा प्लैंक पोजीशन लेना है, बॉडी वेट को आपने यहाँ से आगे तक लेकर जाना है प्लैंक पोजीशन पे। फिर उसके बाद दोनों नी को ड्रॉप करना है, चेस्ट और चिन को ड्रॉप करते हुए आपकी एल्बो रिबकेज से टच कर रही है, ऐसे हाथ को नहीं रखना है, लाइक दिस। अब यहीं से एक और चीज जो करेक्शन है, ज्यादातर लोग गलत करते हैं, हमें बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हुए अपने टूल्स को रिलीज करना है। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ है यहीं से पूरा, तो आपने अपने कंधों को इस तरीके से नहीं करना है। फिर से मैं दिखाऊंगी, इस पोजीशन पे आप हो, यहीं से हाथों पे प्रेशर देते हुए आपको आगे की तरफ शिफ्ट होना है, अपने चेस्ट को रिलैक्स रखना है, कंधे रिलैक्स रखने हैं और आपको रिब केज के पास रखना है। दोनों पैर को पीछे से जोड़ कर रखना है। फिर यहीं से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अपने टोस को टक करेंगे एंड देन फिर से अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। अब इसके बाद सारे आसन रिपीट होंगे। मैंने अभी अपने राइट लेग को पीछे किया था, अब सबसे पहले मैं अपने राइट लेग को आगे लेकर आऊंगी। अगेन हमें ध्यान रखना है मेरा नी और एंकल एक लाइन पे आए, पीछे वाले लेग को मैंने प्रेस करना है। अब नी को सेफ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपने पीछे टोस को टक करना है, बॉडी वेट बॉडी को इस तरीके से उठाते हुए इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिएगा। बॉडी वेट को मैंने शिफ्ट किया, दोनों पैर को सीधे किए और फिर आगे उठा के लाए। अब मैं आपको दूसरे पैर से फिर से दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पोजीशन पे हूँ, अब मुझे दोनों पैर आगे लेकर आने, तो किस तरीके से लेकर आएंगे, टोस को टक करेंगे, बॉडी वेट को शिफ्ट करेंगे ताकि मेरे दोनों पैर सीधे हो जाए और फिर मैं अपने राइट वाले लेग को आगे लेकर जाऊंगी, राइट। और अगर जो हम गलती क्या करते हैं, इस तरीके से ही आगे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे घुटने में बहुत प्रेशर आता है। हमेशा ध्यान रखेंगे जो मैंने करेक्शन बताया वो। अभी मेरे दोनों पैर नीचे हैं, अगर दोनों हाथ नीचे नहीं आ रहे तो नी को जमीन, दोनों नी को फोल्ड करके दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे। यहीं से इनहेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नमस्कार एंड देन समस्थिति। ये मेरा एक सूर्य नमस्कार का राउंड था। सो आप इसको कंटिन्यूसली स्टार्टिंग में 2, फिर 4, फिर 6 और 12 सेट तक भी ले सकते हैं। 12 सेट मतलब 24 आसन तक भी ले सकते हैं। 24 बार सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं और आप देखेंगे आपका वेट लॉस में हेल्प हो रहा है, ओवरऑल बॉडी में एनर्जी बढ़ गई है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है और बहुत सारे फायदे। सो आई एम श्योर आपने स्टेप बाय स्टेप करेक्शंस देख लिए हैं। तो चलिए एक साथ पूरा करेक्शन के साथ सूर्य नमस्कार को करते हैं। अगेन आपको मैट के सबसे सामने आना है, इनहेल एंड एक्सहेल सूर्य नमस्कार के नमस्कार में आना है। ग्रैटिट्यूड सूर्य भगवान को, ओम सूर्याय नमः। इनहेल अप टू, एक्सहेल 3। पहले मैंने राइट लेग को पीछे लिया था, तो इस बारी मैं लेफ्ट लेग को पीछे लूंगी, तो आप इसको अल्टरनेट कर सकते हैं।
फिर इसको बोलेंगे 4, यहाँ पे श्वास भरेंगे तो उसको टक करके एक्सेल 5, 6 इनहेल, 7 एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, exhale। यहाँ मेरे 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के कंप्लीट होते हैं। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपको करेक्शन स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे और आप इसको करेक्शन के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है और कोई भी स्टिफनेस नहीं आ रही है बॉडी में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर दूंगी। और आपको आगे कौन सी वीडियोस देखनी है उसके बारे में भी बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि उन वीडियोस को लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। करो योग, रहो निरोग।